नमस्कार। भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। भक्ति दरबार में आपको धार्मिक और ज्ञान की बातों के बारे में कहानी के माध्यम से बताया जाता है। आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत मथुरा नगरी से होती है, जहां श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ राजमहल में सुख शांति से समय बिता रहे थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम अनिरुद्ध था, श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचा। वो उदास और निराश लग रहा था। उसकी आंखों में सवाल और चेहरे पर चिंता के भाव थे। श्री कृष्ण ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अनिरुद्ध, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? अनिरुद्ध ने चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, प्रभु, मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मैं मेहनत करता हूं, पर उसका फल कभी नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है। अगर ये सच है, तो मेरी मेहनत का क्या मतलब? श्री कृष्ण ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, अनिरुद्ध, ये सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि हर इंसान का है। भाग्य और कर्म के बीच का ये रिश्ता बहुत गहरा है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अनिरुद्ध ने उत्सुकता से सिर हिलाया और श्री कृष्ण ने कहना शुरू किया। एक छोटे से गांव में एक किसान, जिसका नाम गोविंद था, रहता था। गोविंद बहुत मेहनती था, लेकिन उसके खेत में हर साल कोई न कोई समस्या आ जाती। कभी बारिश नहीं होती, तो कभी फसल कीटों का शिकार हो जाती। वो हमेशा सोचता था कि उसका भाग्य खराब है। उसने अपनी मेहनत को कभी नहीं छोड़ा, पर मन ही मन वो निराश था। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे गांव के चौपाल पर बैठकर लोगों से बातें कर रहे थे। गोविंद भी वहां पहुंचा और साधु से अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती। क्या ये मेरा भाग्य है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, गोविंद, तुम्हारा सवाल बहुत सही है, पर इसका उत्तर तुम्हें अपने अनुभव से ही मिलेगा। कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के किनारे आओ। अगली सुबह गोविंद नदी के किनारे पहुंचा। वहां साधु पहले से मौजूद थे। उन्होंने गोविंद को एक बंजर जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये जमीन एक समय बहुत उपजाऊ थी, लेकिन अब ये बंजर हो गई है। अगर इसे फिर से उपजाऊ बनाना हो तो क्या करोगे? गोविंद ने जवाब दिया, महाराज, मैं सबसे पहले जमीन को साफ करूंगा, फिर उसे जोतूंगा और उसमें अच्छी खाद डालूंगा। इसके बाद ही बीज बोऊंगा। साधु ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही, यही तुम्हारे जीवन का उत्तर है। तुम्हारा भाग्य भी इस बंजर जमीन की तरह है। अगर तुम इसे मेहनत और सही कर्मों से नहीं संवारोगे, तो ये कभी उपजाऊ नहीं होगा। गोविंद ने साधु की बात समझ ली। उसने अपने खेतों में मेहनत करना जारी रखा, लेकिन इस बार उसने हर काम में धैर्य और समझदारी का परिचय दिया। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगी और कुछ ही सालों में वो गांव का सबसे सफल किसान बन गया। श्री कृष्ण ने कहानी समाप्त कर अनिरुद्ध की ओर देखा और कहा, अनिरुद्ध, कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर गोविंद ने अपनी मेहनत छोड़ दी होती, तो क्या वो सफल हो पाता? अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं समझ गया। मेहनत और सही दिशा में किए गए कर्म ही हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सत्य है अनिरुद्ध। अब अपने जीवन में इस सत्य को अपनाओ और आगे बढ़ो। ये कहकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक मधुर धुन बजाने लगे। अनिरुद्ध ने उनके चरण स्पर्श किए और मन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ वहां से लौट गया। अनिरुद्ध दरबार से लौटने के बाद अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार था। वो समझ गया था कि भाग्य उसके कर्मों का ही प्रतिबिंब है। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो अपनी हर समस्या का हल मेहनत और ईमानदारी से खोजेगा। कुछ दिनों बाद मथुरा के पास के एक गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के तालाब का पानी सूख गया था और लोग पीने के पानी के लिए परेशान थे। अनिरुद्ध ने इस बात को सुना और उसने वहां जाकर गांव वालों की मदद करने का निश्चय किया। गांव पहुंचने पर उसने देखा कि लोग निराश होकर अपनी किस्मत को कोस रहे थे। कोई कह रहा था कि ये हमारी बदकिस्मती है, तो कोई कह रहा था भगवान हमसे रूठ गए हैं। अनिरुद्ध ने उनकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, क्या आप लोग सच में मानते हैं कि ये सिर्फ बदकिस्मती है? गांव वालों ने हैरानी से उसकी ओर देखा और पूछा, तो और क्या? तालाब में पानी लाने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है।
अनिरुद्ध ने उत्साह के साथ कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। चलिए हम सब मिलकर इस तालाब को फिर से भरने का प्रयास करते हैं। गांव वालों को पहले तो ये बात अजीब लगी, लेकिन अनिरुद्ध की दृढ़ता और आत्मविश्वास देखकर वे तैयार हो गए। अनिरुद्ध ने सभी को संगठित किया और काम का बंटवारा किया। कुछ लोग पास के जंगल से लकड़ियां और मिट्टी लाने लगे, तो कुछ लोग तालाब की सफाई में जुट गए। काम कठिन था, लेकिन अनिरुद्ध ने सबका उत्साह बनाए रखा। उसने कहा, जब हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। धीरे धीरे लोग अपने काम में रुचि लेने लगे। बच्चे भी छोटे छोटे कामों में मदद करने लगे। कुछ दिनों की मेहनत के बाद तालाब को गहरा किया गया और पास की नदी से नहर खोदकर उसमें पानी लाने का इंतजाम किया गया। जब तालाब में पानी आया तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अनिरुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने हमें सिखाया कि हम अपने भाग्य को खुद बदल सकते हैं। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपकी मेहनत का ही नतीजा है। अगर आप सबने हिम्मत न की होती तो यह संभव नहीं होता। गांव वालों ने तालाब के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया और वहां भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित की, ताकि वे हमेशा इस बात को याद रखें कि मेहनत और कर्म ही जीवन का असली आधार है। कुछ समय बाद अनिरुद्ध की यह कहानी मथुरा और आसपास के गांवों में प्रसिद्ध हो गई। लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। एक दिन जब वो फिर से श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो उसने कहा, प्रभु, आपने जो मुझे सिखाया उससे मेरा जीवन बदल गया। अब मैं जानता हूं कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, अनिरुद्ध, तुमने ये सत्य समझा और इसे अपने जीवन में अपनाया। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। याद रखो, जब तक इंसान अपने कर्मों पर भरोसा करता है, उसका भाग्य भी उसका साथ देता है। अनिरुद्ध ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मैं हर किसी को यह सिखाने का प्रयास करूंगा, ताकि कोई भी अपने भाग्य को कोसकर न बैठे, बल्कि अपने कर्मों से उसे बदलने की कोशिश करे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ और यह संदेश सब तक पहुंचाओ। यही तुम्हारा सच्चा कर्म है। अनिरुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया और वहां से चला गया। इस प्रकार अनिरुद्ध की कहानी एक उदाहरण बन गई कि सही दिशा में किए गए कर्म न केवल हमारे भाग्य को बदलते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।